हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी राज्यों के अध्यापक भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी समझते हैं कि इस समय निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इन सभी राज्यों में एक समान रूप से गतिमान है और एक ही भाषा में गतिमान है और सेम चीज़ सिखाई जा रही है। दोस्तों, मैं अपने वीडियोज़ में लेकर आ रहा हूं आपके लिए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों की हल। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, प्रशिक्षण को पूरा करते रहिए। आप सभी के लिए उपयोगी वीडियो बना रहा हूं और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं विशेष रूप से जो है सीएम राइज सीखने के प्रतिफल पर समझ कक्षा 1 से 8 मध्य प्रदेश के लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसी वीडियो का एक अंश लेकर आया हूं, जिसमें प्री वर्क एंड पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी पूछी गई थी। उसी प्रश्नोत्तरी का हल आपके सामने लेकर आया हूं। आप इसे देखिए, समझिए और अगर आपने अभी तक यह प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीखने के प्रतिफल, समझ और संसाधन नामक ये जो कोर्स था, इसमें जो है प्री वर्क प्रश्नोत्तरी और पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी दी गई है। प्री वर्क में 5 प्रश्न हैं और पोस्ट वर्क में 6 प्रश्न हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि आपको क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनकी क्या आंसर होंगे। प्री वर्क प्रश्नोत्तरी में दोस्तों पहला प्रश्न ये था कि प्री वर्क वीडियो के अनुसार प्रभा इनमें से किस बात पर चिंतित है? पालकों द्वारा सहयोग की कमी है, शाला में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है, बच्चों का प्रदर्शन उसकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, बच्चों में अनुशासन की कमी है। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रभा जो है इस बात से परेशान है कि बच्चों का प्रदर्शन उसकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, अर्थात जितनी वह अपेक्षा करती है बच्चे उस हिसाब से सीख नहीं रहे हैं। तो इस प्रश्न का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सीखने के प्रतिफल पर परिणाम एवं समझ लर्निंग आउटकम कोर्स का उद्देश्य यह है कि सीखने के प्रतिफल और पाठ्यपुस्तकों का क्या संबंध है, सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं और यह एक शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, प्रभावी पाठ्य योजनाएँ कैसे बनाई जाएँ, सीखने के प्रतिफल पर आधारित टीचर हैंडबुक को जानना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है कि प्रभावी पाठ्य योजनाएं कैसे बनाई जाएं ताकि जो है बच्चों के अंदर सीखने का प्रतिफल आ सके। फिर अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में प्रभा की क्या परेशानी है? बच्चों को पाठ्य पुस्तकें कैसे उपलब्ध कराई जाएं, पाठ्य पुस्तक को बच्चे कैसे पढ़ें, पाठ्य पुस्तक और अधिगम प्रतिफल का क्या संबंध है, पाठ्य पुस्तकों का प्रभावी रूप से उपयोग कैसे किया जाए। तो प्रभा की चिंता ये है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रभावी रूप से उपयोग कैसे किया जाए, अर्थात आपका जो है लास्ट वाला जवाब आपका सही है। फिर इस तरह से जो है एक ये दिया गया है कि इस कोर्स के 4 भाग हैं, उन चारों भागों को कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 के क्रम में आपको लगाना है। यहाँ ऊपर नीचे लगे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोर्स 1 में है सीखने का प्रतिफल, कोर्स 2 में है आपकी जो है पाठ्य पुस्तकें, कोर्स 3 में है RSK टीचर हैंडबुक और कोर्स 4 में है पाठ्य योजनाएं। तो इनको हमने ये सीरियल क्रम में यहाँ पर लगा दिया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान भरें। सीएम राइज की इस कोर्स श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस कोर्स श्रृंखला का नाम है सीखने के प्रतिफल, समझ और संसाधन। तो यहाँ खाली जगह में आपको यही भरना है, सीखने के प्रतिफल, समझ और संसाधन। तो इस तरह से जो है ये पूरा होता है। प्री वर्क प्रश्नोत्तरी करने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले भाग पर जाएं। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगले भाग में लास्ट में आपको सीखने के प्रतिफल पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी मिलेगा, यानी प्रशिक्षण लेने के बाद जो प्रश्नोत्तरी आएगी आपके सामने ये आएगी। सीखने के प्रतिफल से शिक्षक को किस प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है, पाठ्यक्रम को किस प्रकार निर्धारित समय में पूरा करना है और मूल्यांकन कैसे करना है, क्या सीखना सिखाना है, कैसे सीखना सिखाना है और आकलन कैसे करना है, बच्चों को समूह में बांटकर कार्य कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, क्या आप नीचे दिए गए वाक्य से सहमत हैं? सीखने के प्रतिफल से आशय यह है
कि बच्चों को प्रत्येक विषय में उसके बाद ये ढक गया है, इस तरह से ये सेटिंग की गई है कि आगे दिख नहीं रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पर सहमत लगाया है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए सहमत ऑप्शन चुना है और ये सही भी है। फिर अगला प्रश्न है फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने से पहले आकलन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीखने के लिए आकलन। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सीखने का प्रतिफल है? पाठ के अंत में बच्चों द्वारा नई शब्दावली से वाक्य बनवाना, शिक्षक चित्रों स्थितियों का अवलोकन कर सूचना एकत्र करने जैसे वस्तुओं की संख्या, या बच्चे अपनी कल्पना से कहानी कविता आदि को लिखें। तो नीचे वाला जो है बच्चे अपनी कल्पना से कहानी कविता आदि को लिखें, ये है आपका सीखने का प्रतिफल, यानी इसका जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीईआरटी के सीखने के प्रतिफल दस्तावेज में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? हर कक्षा के विषय अनुरूप पाठ्यक्रम, हर कक्षा के विषय अनुरूप सीखने के प्रतिफल तथा सीखने सिखाने के प्रस्तावित प्रक्रियाएं, हर कक्षा के विषय अनुसार सीखने के उद्देश्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा विकल्प इसका जो है सही है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन से आप सबसे अधिक सहमत हैं? आकलन से बच्चों की कमियों का पता लगता है और यह समझ आता है कि उनको कैसे पूरा किया जाए। आकलन से पता चलता है कि सीखने सिखाने के वातावरण में क्या कमियां हैं और उसको कैसे पूरा किया जाए। आकलन केवल सीखने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद किया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। और इस तरह से जो है ये 6 प्रश्न हो गए। पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी करने के लिए धन्यवाद। सीखने के प्रतिफल दस्तावेज को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगले भाग पर जाएं और अगले भाग में दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए, मैंने सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद फिर ये स्कोर दिखा रहा है 6 आउट ऑफ 6। तो दोस्तों इस तरह से आप भी प्रशिक्षण को पूरा करिए और अपने फुल स्कोर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए तथा लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।